विदेश मंत्री से की है बात। दोनों विदेश मंत्रियों में चौथी बार इस युद्ध के छिड़ जाने के बाद बात हुई है। आरागची ने भारत से बड़ी भूमिका निभाने की अपील की है। ईरान, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हिंदुस्तान के एस जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास, डॉक्टर वो नहीं है, अब्बास अरगची जो हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। क्या भारत और ईरान के बीच में कुछ डील चल रही है? लगता तो कुछ ऐसे ही है, फोन कॉल्स पे फोन कॉल्स और कहीं ना कहीं कुछ और ऐसे डिसीजन। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर जनाब मसूद पेज़ेश्कियां के साथ उन्होंने फोन पे बात की और नरेंद्र मोदी ने खुद इस हवाले से एक ट्वीट किया। सबसे पहली तो हुजूर ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ करारदाद आई। उसकी वजह से मसला ये होता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो रही है। मैं आपको सुनवाता हूं जरा। Our positive vote on the draft resolution introduced by Bahrain. मैं लफ्ज घटिया तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इंतहाई कम तरीन सतह की एक धोखाधड़ी है ये। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में कहा जाता है जी इसके ऊपर क्यों बात की? एक तो ये है कि कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात नहीं करनी। लेकिन जो फैसला किया गया वो ये था कि पहले 15 दिनों के बाद पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल होता था और अब वीकली बेसिस पर होगा, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल नाजुक है और तवानाई के हवाले से काफी दबाव आ चुका है। यकीन आप करें कि मजीद नीचे की तरफ हमारा जो जिसे कहते हैं नैरेटिव जाल, बहुत इन्होंने उठाने की कोशिश, जो जिसे कहते हैं नैरेटिव जाल, बहुत इन्होंने उठाने की कोशिश की, नहीं उठा सर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। पहली तो हुजूर ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ करारदाद आई और बहरीन की तरफ से पेश की गई, जिसमें कहा गया कि कुवैत, कतर, उर्दन, सऊदीया, यूएई, इन ममालिक के ऊपर जो ईरान ने हमले किए हैं, एग्रेशन किया, गो के ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है। और लेकिन इस करारदाद को जो जिसके हक में बहुत सारी दुनिया ने वोट दिया, उसमें पाकिस्तान भी एक मुल्क शामिल है। चाइना और रशिया ने वोट देने से एब्सटेन किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद पेश हुई, जैसा कि मैं पहले गुजारिश कर चुका कि ईरान तो यहाँ पर, ईरान के खिलाफ तो एक जेनोसाइडल वायलेंस हुआ है और ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, लेकिन ये जो यूएनएससी की करारदाद है ये ईरान को कंडेम कर रही है कि आप एग्रेशन कर रहे हैं, अटैक आप कर रहे हैं। अब सूरत इसमें हुआ क्या है? बुनियादी तौर पे मामला ये है, आप याद कीजिए जब बोर्ड ऑफ पीस की सूरत हाल थी, जब बोर्ड ऑफ पीस का इजलास बुलाया, उसका जो चार्टर है वो क्या है? वो एक पैरेलल यूएन बनाई थी। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर खत्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उस रूल बेस्ड ऑर्डर के अगर मुताबिक अमेरिका चल रहा होता तो ईरान के ऊपर इस तरह का अटैक ना होता, कि जिस वक्त मुज़ाकरात भी जारी थे और मुज़ाकरात कहीं ढुकने भी लगे थे कि बेहतरी सूरत हाल के अंदर आ जाती, कशीदगी की तरफ ये मामला ना जाता, लेकिन एक गैर कानूनी, गैर आईनी अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर और रूल बेस्ड ऑर्डर और इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी में जो जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई, उसके ही हंगाम उससे पहले यूएन को डिफंक्ट कर दिया गया कि इसके तो रूल्स मैटर नहीं करते, इसके रेजोल्यूशंस मैटर नहीं करते, यहां पर क्या बहसें करनी है, सब कुछ करना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगा, हम ताकतवर हैं, हम करेंगे सब कुछ। लेकिन अब याद आ गया उनको, अब याद आ गई ये यूएन जिसको जो थोड़े अरसा पहले, बिल्कुल 2 महीने पहले फारग थी, इसका कोई क्या ठट्ठे उड़ाए जाते थे यूएन के और फप्तियां कसी जाती थी डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो गए अब उनकी तरफ से, खास तौर पे यूएन के हवाले से। यूएन क्या है? लेकिन अब यूएन याद आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएन इस वजह से याद आया है, बहरीन ने वहां पे करारदाद की, अमेरिका एक्टिव है वहां पे, रशिया की करारदाद वीटो कर रहा है। इसीलिए कम से कम वो फैसला करे। ये जो रोज आप आके बिठा देते हैं बंदों को, यकीन आप करें कि मजीद नीचे की तरफ हमारा जो जिसे कहते हैं नैरेटिव जाल, बहुत इन्होंने उठाने की कोशिश की, नहीं उठा सर। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात खराब, ईरान के साथ ठीक है, सौ चल रहे बेचारे अपने मामलात में फंसे हैं, इंडिया के साथ खराब। ये फॉरेन पॉलिसी पे बात नहीं करनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी पे इसलिए बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो गंद इन्होंने मचाया हुआ है, अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। भाई सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात क्या आज बने? शहबाज शरीफ की वजह से हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं। ये तो पता नहीं शहबाज शरीफ आया हो, नवाज शरीफ आया हो, गिलानी आया हो, मुशर्रफ आया गया हो, जनरल बाजवा आया गया, वो राइल शरीफ आया, शुजा पाशा आया, फला फला फला, अब जनरल आसिम मुनीर ये भी आएगा, आ गया चला जाएगा, कोई और आ जाएगा। वो थोड़ी है कि मतलब ये इनकी वजह से ये ताल्लुकात है, नो, इनकी वजह से बिल्कुल भी नहीं। बात है सऊदी अरेबिया के साथ हम अपने मामलात को अच्छा रखें। उन्होंने हमारी हर मुश्किल में मदद की। ईरान ने भी कोई हमारे साथ ऐसा बुरा नहीं किया, वो सीधी सी बात है।
اگر ہم امریکن سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے نہیں کچھ کرتے ان کے ساتھ کاروبار یا ان کے گیس تیل نہیں لیتے تو یہ تو ہمارا مسئلہ، یہ تو ایران کا مسئلہ نہیں ہے نا. اس میں تو ہم ایران کو برا نہیں کہہ سکتے. باقی رہی سعودیہ کی پالیسی، دیکھیں سعودیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا، ہمیں اس کی کلیئرٹی کرنی چاہیے تھی. دوسری بات یہ کہ اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا، بالکل کر لیتے، اچھی بات ہے، باقی بھی کچھ کنٹریز کے ساتھ کریں، لیکن اس ڈیفنس پیکٹ کی کلیئرٹی تو ہمارے پاس ہو کہ بھائی ہم یہ کریں گے. کیونکہ دیکھیں ایران ہے، افغانستان ہے اور اس طرح کی کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارے مطلب کافی اچھے تعلقات ہیں، لیکن اگر ان کے خلاف ان کے سعودیہ یعنی ابھی یو اے ای اور سعودیہ کے درمیان جو مسئلہ ہوا تھا یمن میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اب جا کے سعودیہ کو کہیں گے چلو جی ہم اس کو یو اے ای کو ماریں گے. بات ہے نا، یو اے ای کے ساتھ انڈیا نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے، تو پھر انڈیا اور پاکستان کی فوجیں سعودی عربیہ اور یو اے ای سے دوسرے کے آمنے سامنے ہوں. بات ساری یہ ہے، اور میرے خیال میں انڈیا کبھی یہ کرے گا بھی نہیں، لیکن ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ڈیفنس پیکٹ کا یہ مطلب ہے. بالکل اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اسرائیل سے آپ کو زیادہ خطرہ ہے، تو ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے میزائلز ہیں، ہمارے پاس جہاز ہیں، ہمارے پاس ایک بڑی پروفیشنل فوج ہے. وہ کہ پاکستان میں ان کے کام اور ہیں، لیکن فوج ہے. اور حقیقت میں مطلب اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے، اگر اپنا کام کرے تو تگڑے لوگ، لیکن اپنا کام نہیں کرتے، کسی اور کے کاموں میں جا کے ٹانگ اڑانے کا ان کو عادت. تو یہ کہتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ کے ہر طریقے سے مدد کریں گے کچھ بھی ہو. اب یہ ہے کہ ایران نے ان کے جو فوجی اڈوں کے اوپر میزائلز مارے ہیں امریکہ کے، دیکھیں اس کے جواب میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان، بے شک میں مانتا ہوں کہ ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، ان کے بڑے احسانات بھی ہیں، اور شاید وہ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے خراب ہوں گے کہ آلریڈی افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات بدترین صورتحال جنگ چل رہی ہے. گزشتہ کافی 10-15 دنوں سے انہوں نے وہ ایک